हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम भूगोल के टॉप 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, तो आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है। आपको सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी वही अभी पर। तो आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन को। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको वीडियो को पूरा जरूर देखते रहना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही आंसर है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, आपको याद रखना है। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। टोटल 7 महाद्वीप हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सही आंसर है चीन। चीन एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सही आंसर है मालदीव। मालदीव एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। तो सही आंसर है यांगत्से कियांग। यह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है जो चाइना में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही आंसर है कैस्पियन सागर। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, स्टार बना लेना, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो सही आंसर है माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है, एग्जाम में बहुत ही बार आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सही आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? सही आंसर है फॉकलैंड द्वीप। फॉकलैंड द्वीप दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डबल स्टार बना लेना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा हमारा अमेजन। अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा माउंट एकांकागुआ, जिसकी ऊंचाई है 6906 मीटर, आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार बना लेना है आपको। दोस्तों, मैं आपको जिस वीडियो में 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, तो आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी वीडियो को भूलना नहीं है, ठीक है। लाइक शेयर जरूर करना है और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो सही आंसर है मृत सागर। मृत सागर जिसकी गहराई है 395 मीटर, यह एशिया महाद्वीप का सबसे गहरा बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वह एकमात्र कौन सा महाद्वीप है जहां जनसंख्या घनत्व अधिक होने के साथ साथ समृद्धता भी है? तो सही आंसर है यूरोप, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यूरोप महाद्वीप पर कुल कितने देश हैं? सही आंसर है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सही आंसर है रूस। रूस यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सही आंसर है वेटिकन सिटी। यूरोप महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है। सही आंसर है वोल्गा। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सही आंसर है कनाडा, ठीक है, यह उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना है। सही आंसर है मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी है उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही आंसर है सुपीरियर झील। यह उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी झील है और यह दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है, याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। उत्तर अमेरिका का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो सही आंसर है डेथ वैली, जो कि 86 मीटर गहरा है, यह उत्तर अमेरिका का सबसे गहरा बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका पर कुल कितने देश हैं? तो सही आंसर है 23 देश हैं, ठीक है, 23 देश हैं अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सही आंसर है अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्योंकि सबसे बड़ा है एशिया। दोस्तों, महाद्वीप पर हमने अलग अलग महाद्वीप को बहुत ही डिटेल से कवर किया है, तो आप वीडियो को
देख सकते हैं जाकर प्ले लिस्ट में वर्ल्ड ज्योग्राफी की। ठीक है, सभी को हमने पूरे महाद्वीप पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सही आंसर है अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है ना अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है आपको। सही आंसर है नील। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों नील नदी का उद्गम जो होता है ना वो वाइट नील और ब्लू नील नील से होता है। ठीक है, ये दोनों नील नदी जो है, ये दोनों वाइट और ब्लू नदी, यह साउथ सूडान जो है ना दक्षिण सूडान की राजधानी खार्तूम में आकर मिलती है, जहाँ से इस नदी का नाम, दोनों नदियों का नाम नील नदी पड़ता है। आपको याद रखना होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो सही आंसर है माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया देश में है अफ्रीका के। इसकी जो हाइट है वो है 5895 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सही आंसर है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? तो सही आंसर है अटकामा। दोस्तों अटकामा मरुस्थल है ये, यह विश्व का सबसे शुष्क स्थल है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुववृत्त ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो सही आंसर है इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा, माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो सही आंसर है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप में माउंट एरेबस ज्वालामुखी स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? सही आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर में, जो जिसको समताप मंडल कहते हैं, यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है, आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडल परत किस नाम से विदित है? तो सही आंसर है आयन मंडल। पृथ्वी की जो सबसे दूर की परत है दोस्तों, उसको आयन मंडल कहते हैं, उससे आगे को बाह्य मंडल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? सही आंसर है आयन मंडल से। दोस्तों जो रेडियो तरंगे होती है हमारी, वो आयन मंडल से परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आती हैं। दोस्तों मैं आपको पांचों परत के नाम बता देता हूँ। सबसे नीचे की जो परत होती है वो होती है क्षोभ मंडल, फिर होती है समताप मंडल, फिर होती है मध्य मंडल, फिर होती है आयन मंडल, और फिर होती है वाह्य मंडल। तो ये आयन मंडल जो होती है नीचे से चौथी परत होती है, इसी से रेडियो तरंगे जो होती है परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आती है। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत ही बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? सही आंसर आयन मंडल में संचार उपग्रह ही स्थित होते हैं, तभी तो यहाँ से लौट के रेडियो तरंगे वापस आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वायुमंडल में किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा 90% होती है? तो सही आंसर है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में जलवाष्प की जो मात्रा है वो 90% है, आपको याद रखना है। दोस्तों क्षोभ मंडल ऐसी परत है जहाँ पर सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल का फटना, बारिश, आंधी, तूफान, ये सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सामान्य वायुदाब पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है? सागर तल पर। दोस्तों सागर जो होते हैं, सी होते हैं, ओशियन, वो उसके जो तल पर सामान्य वायुदाब पाया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्नलिखित में से किसका सूचक होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। सही आंसर है तूफानी मौसम। आंधी तूफान होते हैं दोस्तों वायुमंडल में अचानक, यदि वायुदाब में अचानक से कमी आ जाए तो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो सही आंसर है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल को रसायन मंडल भी कहते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर ओजोन गैस पाई जाती है, O3। ओजोन गैस को O3 से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं, तो इनको कहते हैं व्यापारिक पवनें। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा वो सभी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जो लोग चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज प्राय किस में उड़ते हैं? तो दोस्तों हवाई जहाज जो होते हैं ना, ये वायुमंडल की समताप मंडल वाली परत में उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं? क्योंकि यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती, ये इनका वायुदाब समान होता है, इसलिए यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे नीचे की परत होती है क्षोभ मंडल। ठीक है, उससे ऊपर की होती है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर वाह्य
आयनमंडल, फिर बाह्य मंडल सबसे ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चक्रवात की आकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? सही आंसर है अंडाकार। अंडाकार होती चक्रवात की आकृति। एग्जाम में पूछा गया है, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो सही आंसर है चक्षु। चक्रवात का जो शांत क्षेत्र होता है उसको चक्षु कहा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेशेदार दिखलाई देने वाले मेघ यानी बादल को क्या कहते हैं? सही आंसर है पक्षाघ। पक्षाघ बादल कहा जाता है जो रेशेदार दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? सही आंसर है मासिनराम, जो कि भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, याद रखना है, मासिनराम मेघालय में विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। पहले दोस्तों, इससे पहले चेरापूंजी नामक स्थान था जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, पर वहाँ से मासिनराम मेघालय हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है? तो जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सही आंसर है इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले प्रयोग किया था जियोग्राफी शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मानव भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? इंपोर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है। सही आंसर है रेटर। कार्ल रेटल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? सही आंसर है H.H. वेरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सही आंसर है पेसल को। पेसल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? तो सही आंसर है वारनेसियन ने वारेनियस ने कहा था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? सही आंसर है कोपरनिकस को। इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सही आंसर है ग्रह। इनको ग्रह कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं, जो सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, टोटल 8 ग्रह होते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना है। तो सही आंसर है कांट ने। कांट ने कहा था भूगोल भूतल का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, टोटल 8 ग्रह हैं सौरमंडल में। पहले 9 हुआ करते थे, पर दोस्तों प्लूटो को यम को 24 अगस्त 2006 में हटा दिया गया था। तो आपको याद रखना है, अब सिर्फ 8 है। कौन कौन से हैं? बुध, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र, अरुण, वरुण, ठीक है, और शनि। ये 8 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? सही आंसर है उपग्रह। दोस्तों, जो सूरज का चक्कर लगाते हैं उनको तो ग्रह कहते हैं, आपको बताया मैंने अभी। और जो ग्रह का भी चक्कर लगाते हैं ना, उनको उपग्रह कहा जाता है, सैटेलाइट कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो है चंद्रमा। एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सघन खेती के लिए खेती हर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? सही आंसर है सिंचित होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो सही आंसर है अमेरिका। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए मैं आपको लिए ये वीडियो लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? सही आंसर है बांग्लादेश। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। दक्षिण एशिया का सबसे घना जो देश है वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए थे? तो सही आंसर है केपलर ने। केपलर नाम में वैज्ञानिक ग्रहों के गति के नियम दिए थे, आपको याद रखना है। इन्होंने टोटल 3 नियम दिए थे ग्रहों के, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? सही आंसर है 21 जून को। 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी? सही आंसर है कोपरनिकस ने। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो स्टार बना लेना है आपको। कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सही आंसर है सूर्य को। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ग्रह की अपने अक्ष से
अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है अपसोर। अपसोर कहा जाता है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को, आपको याद रखना अधिकतम दूरी को, और यह 4 जुलाई को होती है। डेट याद रखनी है आपको, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। 4 जुलाई को होती है ये सूर्य की अधिकतम दूरी, जिसे अपसोर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम, आपका न्यूनतम बोला है, न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? डबल स्टार बना लेना है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो सही आंसर है उपसौर। उपसौर कहा जाता है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को, और यह 3 जनवरी को होती है। डेट याद रखनी है 3 जनवरी को, ठीक है, 3 जनवरी को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो सही आंसर है 89 तारामंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है। तो सही आंसर है 4 होती है पार्थिव ग्रहों की संख्या, ठीक है। कौन कौन सी होती है आप लिख लेना है। बी मतलब बुध, ठीक है, बी से बुध, एस से शुक्र, और मार्स मतलब मंगल, और बी से हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है। यह 4 ग्रह होते हैं जिनको पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है? तो सही आंसर है अभिनव। अभिनव तारा को ब्रह्मांड का विस्फोटित तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो सही आंसर है सूर्य। सूर्य को तारा कहा जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन हीलियम जैसी बहुत ही गर्म गैसें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सही आंसर है वरुण। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि वरुण सबसे दूर होता है, और सबसे पास का जो ग्रह वो बुध होता है, ठीक है। इनका क्रम आपको याद रखना है, मैं आपको क्रम बता देता हूँ। जैसे कि आपको ये सूर्य है तो सबसे जो पास का है बुध होता है, ठीक है, फिर होता है शुक्र, फिर होता है पृथ्वी, ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी, फिर होता है मंगल, फिर होता है बृहस्पति, फिर होता है शनि, फिर अरुण वरुण, ठीक है। और सबसे दूर का कौन सा हो गया? वरुण हो गया। तो आपको याद रखना है सबसे पास का होता है बुध, सबसे दूर का होता है वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो जैसे कि आपको बताया मैंने बुध, इसे मरकरी भी कहते हैं, तो मरकरी सबसे पास का ग्रह है सूर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो सही आंसर है एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सही आंसर है विषुवतीय जलवायु, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो सही आंसर है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर का आकार एस प्रकार का है, तो यहीं पर सारगासो समुद्र स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो सही आंसर है अटलांटिक महासागर की जलधारा है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है न्यूजीलैंड में दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा उत्पत्ति कहाँ से होती है? सही आंसर है मेक्सिको की खाड़ी से गल्फ स्ट्रीम जलधारा की उत्पत्ति होती है, आपको याद रखना है। यह अटलांटिक महासागर की जलधारा है। इसे यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है, ठीक है। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सही आंसर है नाइजीरिया। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया वह कौन सा है? एशिया। एशिया में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सही आंसर है पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में मानसूनी प्रदेशों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रबड़ किस प्रकार प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? सही आंसर है विषुवतीय प्रदेश की। विषुवतीय प्रदेश की उपज है रबड़, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? तो सही आंसर है भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय प्रदेश है ये चिली, जो कि दक्षिण अमेरिका का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? सही आंसर है वृद्धिशील प्रदेश। वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है मानसूनी प्रदेश को। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर ले, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है, भूलना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 20 में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? सही आंसर है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? सही आंसर है श्रीलंका का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो सही आंसर है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ब्राज़ील का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है साओ पालो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो सही आंसर है एंटवर्प। एंटवर्प में हीरा का व्यापार होता है बड़ी संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है। सही आंसर है ग्रैंड बैंक। ग्रैंड बैंक में मत्स्य पालन होता है दोस्तों, आपको याद रखना सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस देश का प्राचीन नाम रामोसा था? सही आंसर है ताइवान का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तो सही आंसर है तुर्की। तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश कौन से हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है। तो सही आंसर है इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। ये 3 ऐसे हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले पार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, तीनों देशों को आपको याद रखना है, यही हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत चीन वर्तमान में जनांकी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? सही आंसर है तीसरी अवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? तो सही आंसर है बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? सही आंसर है कैंट को। कैंट को इंग्लैंड का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? सही आंसर है लाओस। लाओस दक्षिण पूर्वी एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है। सही आंसर है बुध। बुध ग्रह में मरकरी में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, जो कि सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? तो सही आंसर है बागवानी कृषि से। बागवानी कृषि से संबंधित है ट्रक फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किर्गिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? सही आंसर है मध्य एशिया की। मध्य एशिया की जनजाति है किर्गिज। यह है दोस्तों ऐसी जनजाति है जो दूध को खट्टा करके पीते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो दूध को खट्टा करके पीते हैं, तो किर्गिज जनजाति वाले लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस वायुमंडल परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है क्षोभ मंडल को। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्षोभ मंडल ऐसी परत है जहाँ पर मौसमी घटनाएं होती हैं, तो इसलिए इसे मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है और इसे अधोमंडल भी कहते हैं। ठीक है, अधोमंडल भी कहते हैं, आपको याद रखना है, और इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? सही आंसर है फ्रांस को। फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है, आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों, आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।